students. Now this video is for chemical bonding MCQs for 10 ICC students. Okay, so let's start. The bond formed between the metallic and non-metallic elements is, अच्छा मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब भी एक बॉन्ड फॉर्म्ड होगा तो वो आयनिक होगा, ठीक है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन्स देता है, it can lose electron, or non-metal electron लेता है, it can gain electrons, so it will form a positive ion and non-metal will form a negative ion, so it will be an ionic bond. Very easy. Good question. Which is not the property of ionic compound. Children, be very careful of this line, this word not the property of, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, अक्सर बच्चे सोच लेते हैं it is a property of, और इसमें mistakes होती है ऐसे questions में. तो which is not the property of ionic compound. Let's see. Solid state, yes, ionic compound stays in solid state. Very high melting and boiling point, yes, they have very high melting and boiling point, क्योंकि उनके they are formed due to ions, और बहुत strong electrostatic force of attraction होती है between the ions. तो ये पॉइंट भी आयनिक का प्रॉपर्टी है. लो डेंसिटी ये तो नहीं हो सकता. एंड हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यस, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. वाटर इज पोलर, आयनिक हैव चार्जेस, सो ionic will dissolve in water, so the only possibility is low density. Okay, next question. In a non-polar covalent compound, the shared pair of electrons are. Non-polar है बच्चों, इस वर्ड को गौर करो. non-polar है मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस नहीं होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होगा. तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो equally from the two atoms they will be at the center, so it will be equally distributed between two atoms. This is the first option, absolutely correct. You don't need to waste time, but still you can go through and check. Which is not a non-polar covalent compound. Not, फिर से इस वर्ड को गौर करें. नॉट अ नॉन पोलर. मिथेन एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है. कार्बन टेट्रा क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, क्योंकि H और Cl में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. इथेन देखिए, मिथेन CH4 कार्बन और हाइड्रोजन से बन रहा है, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, तो उनके बीच का डिफरेंस बहुत कम होगा, तो पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी. अच्छा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड एक तो बहुत ही सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से अगर डाइपोल आएगा, यहाँ से आएगा, दे विल कैंसिल ईच अदर. यहाँ से और यहाँ से आएगा तो दे विल कैंसिल ईच अदर. तो इस कारण उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, इवन इफ क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है. तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया. अब बचा HCl. इथेन इज C2H6, अगेन हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो बचा HCl. H एंड Cl में ऑब्वियसली एक डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस पोलैरिटी डेवलप होगी. ओके, सो दिस इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, सो इट इज नॉट अ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. गुड क्वेश्चन. नंबर 5. विच इज नॉट अ पोलर कंपाउंड. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं. NH3 पोलर है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत हाई है. H2S भी पोलर है, HI भी पोलर है. हैलोजन्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होता है, और हाइड्रोजन एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में है, सो ऑब्वियसली इन तीनों में पोलैरिटी डेवलप होगी. अब CCl4 का, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि पोलैरिटी डेवलप होगी, पर नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बाय स्ट्रक्चर. तो दिस इज नॉट अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. CCl4 नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. नंबर 6. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. चलिए, अमोनिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें
तो NH3, अमोनिया इज व्हाट, NH3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर पूछा है बच्चों क्वेश्चन में। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है शेयर हो रहा है। सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। मॉलिक्यूल ऑफ HBr is called dipolar because it has option A 1 center of charge, option B 2 center of charge, 3 center of charge, 4 center of charge। बच्चों क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। डाइपोलर, अगर हम HBr को ड्रॉ करें तो ब्रोमीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे डेल्टा माइनस आएगा और H पे डेल्टा प्लस आ जाएगा। तो 2 सेंटर हुए जहां चार्ज डेवलप हो रहा है, तो B इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ कोवैलेंट कंपाउंड। नॉन सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये एक प्रॉपर्टी है कोवैलेंट कंपाउंड की। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये एक प्रॉपर्टी है कोवैलेंट कंपाउंड की। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कोवैलेंट go for sharing of electrons, do not have free ions। ions free नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है कंडक्टिविटी, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वहां पे, तो इट विल एक्सेप्शन है, बट स्टिल सॉफ्ट सॉलिड लिक्विड गैस ये प्रॉपर्टी होती है। सो विच इज नॉट द प्रॉपर्टी, अगेन चिल्ड्रन लुक वेरी केयरफुली एट दिस वर्ड, नॉट द प्रॉपर्टी, it is not a good conductor of electricity। Covalent compounds do not conduct electricity, okay। Rest all of them are the properties of covalent compound। Next, number of lone pairs in a molecule of water are, okay, let's draw the structure of water। H2O, 2 हाइड्रोजन एटम आएंगे, एक ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास 1, हाइड्रोजन के पास 1, तो ये इसके साथ मिलके अपना डिप्लेट कंप्लीट कर लेगा। ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलके अपना डिप्लेट कंप्लीट कर लेगा। एंड ऑक्सीजन के पास ये और ये वाले बॉन्ड फ्री रह गए, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उससे हम कहते हैं लोन पेयर। ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, तो वाटर हैज 2 लोन पेयर्स। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन ऑल्सो फॉर बोथ्स, ओके, गो थ्रू इट। नेक्स्ट, very 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 important question from the examination point of view, the kind of bond formed in the molecule of ammonium chloride। ठीक है, तो पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं अमोनियम क्लोराइड की, NH4Cl। तो NH4 बच्चों जो है ना, ये एक तो क्या है, ये एक तो रेडिकल है विच इज पॉजिटिव एंड क्लोराइड इज नेगेटिव रेडिकल। तो आयनिक तो यहाँ आ ही गया, तो ओनली आयनिक नहीं हो सकता, ओनली कोवैलेंट बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अमोनियम बना कैसे है, NH3 और H से अमोनियम बना है, ठीक है। तो NH3 में NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। वो लोन पेयर जब वो एक हाइड्रोजन, पॉजिटिव हाइड्रोजन को दे दे, H+ पॉजिटिव हाइड्रोजन आएगा उसके पास, और ये इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था नाइट्रोजन पे, वो लेके चला जाएगा। सो व्हाट इज दैट, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, ठीक है। और पूरे मॉलिक्यूल पे एक प्लस चार्ज होगी, Cl में माइनस चार्ज है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड भी है, कोवैलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आयनिक, कोवैलेंट and coordinate valent।
डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। अगर इसके जगह डेटिव वर्ड भी लिखा रहता ना बच्चों तो वही आंसर होता, बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, वेयर द एंटायर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन एटम व्हिच हैज extra lone pair. Okay, so go through these questions, you can note them down and you can solve on your own without seeing the options, and you must revise this more and more you practice, you will become very good, and I wish you all the best for this latest pattern of ICSE. Keep sharing, keep watching. Thank you.